दो कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं, देखिए, इंडिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इंडिया हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा कंट्री है। उनका अगर आप खाली बसेस का निज़ाम देखें, रेलवे का निज़ाम देखें, वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है, जबकि दोनों बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो कुछ भी है कि खाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ जितना बड़ा कंट्री है ना, उतनी बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट भी है और उतना ही ज़्यादा वहाँ की इनकम भी है। टैक्सेस वहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। हमारे अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी नीचे है। अगर आप 45% यहाँ का रेट बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे 35% से भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन 12 से 15%, 12 से 15% चले, ठीक है, कम हो चुकी है बहुत। हाँ, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। आप ये देखें, वहाँ पे EMI दिया जा रहा होता है। EMI किस चीज़ के लिए दिया जा रहा होता है? वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप आओ हमसे, आप बगैर सूद के जो है वो कर्जे ले और हमने आप EMI देते रहो, अपनी चीज़ें परचेज करते रहे। वो घर भी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप पहले तो सैलरी पे आप अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो आपने दे दिया। देने के बाद जब मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसका GST भी दे रहा हूँ। मैं किसी सर्विस ले रहा हूँ, मैं उसका SST भी दे रहा हूँ। मतलब मेरी जो सैलरी है वो अगर 2 लाख रुपए है तो टेक होम वो कितनी रह जाती है? ज्यादा 70,000 रुपए। मैं सारे टैक्सेस दे के और फिर फारिग होकर आखिर में 70,000 रुपए घर लेके जा रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मैं जो समझता हूँ इस चीज़ को, मैं पहले इसके बहुत खिलाफ था। मैं मेरे वालिद साहब खुद एजुकेशन हैं। वालिद साहब मेरे अब्दुल हमीद खान सिंध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। BBC रिकॉर्ड लंदन के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मेरे वालिद साहब। लेकिन BBC लंदन के? बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद खान, ये वो लोग होते हैं जो बैक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रंट के ऊपर इन लोगों का आना मना होता है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने नाम, अभी जज्बात में आके मेरे मुंह से एक नाम निकल गया। चले बहरहाल, तो हम लोग ये सब चीज़ों को देख तो रहे हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपने देखा, एक ग्रुप का कोई एक लीडर पकड़ा गया, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, जो खातून अभी पकड़ी गई हैं, तो उसमें हो क्या रहा है? उसमें यही हो रहा है ना कि ड्रग जो स्मगलिंग करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग तो खैर वो करती थी, लेकिन हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली खाली वो अकेली नहीं है। यहाँ हर गली पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह के ऊपर वो सब चीजें सेल आउट हो रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके पास से बड़ा अच्छे तरीके से भरता जा रहा है, आपके जितने भी सारे करता धरता है उनकी जेबों में जा रहा है, और वो सब चीजें चल रही हैं। जिसके पास से नहीं जा रहा वो पकड़ा जा रहा है। ये बताना कि इंडिया के अंदर जो इतनी ग्रोथ हुई है इतनी तेजी से, क्या सीक्रेट आप समझते हैं इंडिया का, जो इतना सुपर पावर बनने के ख्वाब की तरफ इंडिया जाता जा रहा है? देखिए, उनके मेन इकोनॉमिकल सबसे इनकी जो स्ट्रेटजी है ना, उनकी तालीम, उनकी तालीमी लिहाज से आप देख लें, स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप की, वर्ल्ड की टॉप 3री कंट्री के अंदर आता है इंडिया। टॉप की 3 कंट्री है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि उनकी तालीमी यही लिहाज है कि उनको बाहर ममालिक में स्कॉलरशिप मिलती हैं, जो उनके स्कॉलरशिप पे जाने के बाद जब रिटर्न आते हैं तो अपने मुल्क में वो डिलीवर करते हैं। और इंडिया की अपनी यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं। IIT बम्बई से निकले हुए गूगल के CEO भी लगे हुए सुंदर पिचाई। डेफिनेटली यही मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात कंटिन्यू की। तो ये मेन रीजन है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसकी जो यंग जनरेशन है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। क्या समझते, कितना डिफरेंस है दोनों कंट्रियों के अंदर और हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ फ्यूल प्राइस को लेके ही नहीं, आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेशक हम पाकिस्तान है और एक एटमी कुव्वत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि हम अपना मुकाबला इंडिया से कर सकें। ऐसे ही मैं दिफाई लिहाज से नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमी लिहाज से बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिकली अभी देखें ना, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात बने हुए, 90s से पहले पाकिस्तानी रुपया इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग था। ये भी आप अगर चेक करें तो ये हकीकत है। 90s से पहले जितना भी टाइम था ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करेगी आगे, और मजीद ग्रो कर रहे कि वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। डेफिनेटली, और ऐसा ही है। उस वक्त हमने जो हमारा एम था और हम एटमी कुव्वत की तरफ जब जा रहे थे, उस वक्त हमारे बाहैसियत कौम हमने ये इरादा कर लिया था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत बन के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी कुव्वत है, लेकिन इकोनॉमिकल लिहाज से हम बहुत डाउन हो गए। लास्ट में ये बताएं कि दो कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं।
हालात इस नैच तक पहुंचाए किसने और कैसे पहुंचे और कैसे रिकवर हो सकते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान जब बनने के लिए गया था ना, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना, वैसे ही हमारे यहाँ काली भेड़ इसके अंदर आना शुरू हो गई थी। कायदे आजम को टीबी हुई, वहां से जब लेकर आया जा रहा था उसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद थी। एम्बुलेंस खराब हो गए रास्ते में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सारे अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो ये सब चीजें अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे और ये नहीं तरक्की करने देंगे। इंडिया के अंदर ये जरूर है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो खाती जरूर है लेकिन खिलाती भी है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोलते हैं हम खा लें, अगर कुछ बचे तो हमारी बच्चे खा लें, अगर और बच जाए तो उनकी नस्लें खा लें, हमने आवाम को नहीं खाने देना है। तो इस तरीके से तो ज़ाहिर हालात मजीद डाउन होते चले जाएंगे, पाकिस्तान और डाउन से डाउन होता चला जाएगा। जबकि पाकिस्तान अगर चाहे तो हमारे यहाँ कौन सी मादनियात मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ सोने की कानें मौजूद हैं, हमारे यहाँ मार्बल मौजूद है, हमारे यहाँ जेमस्टोन मौजूद है, हमारे यहाँ पेट्रोल मौजूद है, हमारे यहाँ डीजल मौजूद है, हमारे पास ग्रीस निकाला जा सकता है, हमारे पास समंदर से कितनी बड़ी हमारे पास मौजूद है कि हम मछलियाँ कितनी बेहतरीन तरीके से निकाले जा सकते हैं, हमारे पास तांबा निकाला जा सकता है, हमारे पास कोयला निकलता है, हमारे पास। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये खुद पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। मतलब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बर्बाद, पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है, पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस। मतलब पब्लिक क्या ही करे, कुछ भी नहीं। आज पाकिस्तानियों को गैस, पानी और बिजली भी नहीं मिल रहा। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि बर्बाद हो गया है और कुछ ही सालों के अंदर फिर से टूट भी सकता है। 1971 में एक बार टूट गया, अब लगता है बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बलूचिस्तान के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं कर रही, उल्टा वहाँ से रिसोर्स लेके खुद खा जाते हैं, वहाँ के पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं करते। इसीलिए किसी भी पाकिस्तानी इस गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी से सहमत नहीं है। मतलब उनको सपोर्ट ही नहीं करते, उनको तो उखाड़ के फेंक ही देना चाहते, क्योंकि उन लोगों ने तो पाकिस्तान को लूटा है। आज हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है। पहले तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही कटोरा लेके घूमते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानियों को घूमना पड़ता है। इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद, अब इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया सुपर पावर बन गया और पाकिस्तान भिखारी बन गया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।